दुनिया में आए हैं, वरना यहाँ दुनिया में आने की क्या है। अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को देखें तो एक गीत भी आता ना, लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना। जब से दुनिया आई है यही कुछ चलता आ रहा है। बचपन खेल में बीतता है, जवानी कुछ पैसा कमाने में, कुछ बच्चे पालने में, कुछ बच्चे पढ़ाने में, और बुढ़ापा दुखों में बीतता है। इसके अलावा जिंदगी क्या है? सोचा कभी कि हम इसलिए ही आए हैं? हम एक प्यास लेके आए हैं, जिंदगी की प्यास, कि हमें अपनी पहचान आ जाए, इस संसार के बंधन से छूट जाए, कोई तो खुशी की घड़ी मिले। हर वक्त हम मिजरीज में जी रहे हैं, डिसअपॉइंट्स में जी रहे हैं, हर्ट्स में जी रहे हैं, या दूसरों को दुख दे रहे हैं। ये भी बात साथ में, क्या ये जिंदगी है हमारी? अब ये जिंदगी क्या है? जब तक हमें जिंदगी की पहचान नहीं आएगी तब तक हम जिंदगी जी भी नहीं सकते। तो गुरु महाराज जी ने इशारा दिया है, जान लेता है जो राज़े जिंदगी, बस बजाता है वो साज़े जिंदगी। काम आ जाना किसी इंसान के, असल में है ये नमाज़े जिंदगी। सबसे जो पहली बात है वो जानने की, जान लेता है जो राज़े जिंदगी। जिंदगी क्या है? कुछ एक्टिविटीज का नाम तो जिंदगी नहीं है ना। रोज हम क्या करते हैं? एक्टिविटीज ही करते हैं। सवेरे उठते हैं, नहा धो लिए, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को काम पे जाना है, शाम को थक टूट के आके घर में सो जाना। इसका नाम तो जिंदगी नहीं है, पर हमने इसी को जिंदगी समझ लिया है कि हमारी जिंदगी यही है। ये जिंदगी नहीं है। हमारे भीतर जो जिंदगी जीने वाला है वो जिंदगी है। ये तो एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज को हम जिंदगी मान के जी रहे हैं, और वो उसमें जिंदगी तो कहीं नहीं है। नहाने धोने में कहाँ जिंदगी है बताओ? खाना खाने में कहाँ जिंदगी है बताओ? जिंदगी वो है जो हमारे भीतर जी रहा है, उसको पहचानना ही जिंदगी है। जान लेता है जो राज़े जिंदगी, बस बजाता है वो राज़े जिंदगी। परमात्मा ने हमें जिंदगी दी है, पर हमें जिंदगी की पहचान नहीं हुई। यही प्यास लेके हम इस दुनिया में आए, यही प्यास लेके हम दुनिया में आए हैं, पर यहाँ के भूल गए। फिर जब आदमी कोई कहीं से जाता है तो सब घर वालों को टाटा बाय बाय करता है, और फिर कहता मैं तुम्हें याद रखूंगा। और वहाँ जाके फिर मांग कह रही थी, बच्चे को गए हुए 6 महीने हो गए, आज तक एक चिट्ठी भी नहीं आई। अरे हम कह के गए थे कि जाते ही टेलीफोन करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, पर बच्चा सब कुछ भूल गया है। हमें माँ रो रही है, पूछ रही है डाकिया से कि कोई चिट्ठी तो दे दो मेरे बेटे की। बेटे के फुर्सत भी नहीं है, और हम भी नालायक बच्चे हैं। दुनिया में आए थे, परमात्मा से क्या कह के आए, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? याद ही नहीं है कि परमात्मा को खुदा के पास जाना है, भूल गए सब। चलो एनीवे, परमात्मा ने हमें मोटिव दिया था। जब हम जिंदगी हमें मिली थी, इस दुनिया में हम आए थे, परमात्मा ने हमें मोटिव दिया कि जिंदगी को पहचानना। अब जिंदगी की पहचान कैसे आए? अपने आप तो पहचान आ नहीं सकती। अगर अपने आप पहचान आई होती तो आप यहाँ आते, क्या जरूरत थी मेरी? तो हम जो आए हैं यहाँ इस दुनिया में अपनी जिंदगी की पहचान करने के लिए आए हैं। जान लेता है जो राज़े जिंदगी, बस बजाता है वो साज़े जिंदगी। वही जिंदगी जी सकता है, बाकी काट रहे होते हैं, जिंदगी जी नहीं सकते। खाना पीना जिंदगी थोड़ी है, कहीं फन पे चले जाना कोई जिंदगी थोड़ी है। जिंदगी तो वो है जिस जिंदगी में हम जिंदगी को जान जाएं, वो असल में जिंदगी है। अब जो इंसान जिंदगी के राज को जान जाता है
वही जिंदगी जीता, बाकी जिंदगी काटती है, जीता कोई भी नहीं है। यहाँ प्यास है, क्वेस्ट है। सतगुरु मेरे मैं सदके तेरे, मन मेरे में जोत जगा दे जी। गुरु की जरूरत क्या पड़ी कि गुरु हमें हमारी जिंदगी दे दे, हमारी जिंदगी से वाकिफ करा दे। ये जरूरत पड़ी गुरु की, पर हमने गुरु को कुछ और ही बना लिया। हमने ये सोचा कि गुरु एक बाणी है, दुकान खोली है, जो मर्जी उससे लेके आ जाओ। यही सौदा मांगते हैं ना, मेरी ये बात पूरी कर दो, मेरी ये बात पूरी कर दो। और जिस असल के लिए वो हम आए वो पता ही नहीं है कि गुरु है क्या चीज़ और वो देना क्या चाहता है। हमें सिर्फ ये पता कि हमारी क्या जरूरत है, और वो भी जरूरत हमारी नहीं होती, सिर्फ इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं पूरी करने के लिए गुरु को भी एक साधन बना दिए कि तुम्हारा हमारा ये काम कर दो, तुम हमारा ये काम कर दो। अरे जो असल चीज़ लेने वाली है वो मांगो। जैसे यहाँ इस गीत में भी लिखा है, मैंने मेरी अपनी तड़पती में बता रहा हूँ कि मैंने परमात्मा से क्या मांगा, यही चीज़ मांगी थी। हाँ, सतगुरु मेरे मैं सदके तेरे, मन मेरे में जोत जगा दे जी। सतगुरु मेरे मैं सदके तेरे, मन मेरे में जोत जगा दे जी। और ये हर एक की मांग होनी चाहिए, क्योंकि हम आए इसीलिए हम दुनिया में आए हैं, अपने आत्म को जगाने के लिए। मेन मोटिव तो ये था, बाकी तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर हमें परमात्मा ने भेजा है तो हमारा वो इंतजाम भी करेगा, जिंदा रखना है तो वो तो कर भी रहा है। पर हम इतने बेसब्र हैं कि जो वो दे रहा है वो नहीं नजर आता हमें, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, दिन रात भाग कर रहे हैं इकट्ठा कर लें। साइकिल में तो जो पहिया है ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, हमेशा एक जैसा थोड़ी रह सकता है। पर असल जो चीज़ मांगने वाली है वो इशारा यहाँ पे दिया है, सतगुरु मेरे मैं सदके तेरे, मन मेरे में जोत जगा दे जी। इतनी रहमत कर दे मुझ पे, इतनी रहमत कर दे मुझ पे, इतनी रहमत कर दे मुझ पे, हो जाऊं मैं साहिब तुझ में। ये भी बता देता हूँ, हमारी मांग है पर आगे परमात्मा की। हम मांग कर सकते हैं पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने पढ़ा था, ना कुछ जोर नहीं कुछ मान, ना कुछ शक नहीं कुछ त्राण। कर सकते हो कुछ? हाँ, मांग कर सकते हैं, हमारी मांग हो सकती है, पर हम कहें कि परमात्मा तुम कर दो, ये उसकी मर्जी पर निर्भर है, वो करे या नहीं करे। अब परमात्मा को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑलवेज आस्क फॉर द ग्रेस ऑफ द गॉड। जबरदस्ती नहीं चलेगी, ग्रेस ऑफ द गॉड। तो इशारा दिया ना कि इतनी रहमत कि ओ गॉड बी ग्रेसफुल ऑन मी। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जोर से नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई हक नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी रहमत मांग रहा हूँ। और रहमत कब होती है ये भी बात सुन लो। गुरबानी में आया कि तरस पे मैं रहमत हुई, सतगुरु सज्जन मिलिया। परमात्मा कब मिला? जब उसको तरस आया। तरस पिया मैं रहमत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। कि परमात्मा की रहमत हुई और मैं एक हो गया, द्वैत खत्म हो गई, डुअलिटी खत्म हो गई। अब और क्या चाहिए बताओ?
तो ये जो चीज़ है ये परमात्मा की रहमत के बिना नहीं मिल सकती। हम अर्जोई जिसको बोल सकते हैं, अरदास बोल सकते हैं, कुछ भी उसको नाम दे दो, ग्रेस बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, अपील बोल सकते हैं, कमीशन जो है हमारी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन ये सबकी होनी चाहिए। करो या मत करो, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूर करो, आपकी मर्जी है, मेरा काम इशारा देना। हमारी यही कमीशन होनी चाहिए, इतनी रहमत कर दे मुझ पे, हो जाऊं मैं साहिब तुझ में। अब देखो ना कि एक हमारी मांग है कि परमात्मा हमें ये दे दो, तो अभी सोच में पड़ जाएगा। पहले तो देखेगा ना कि इसकी किस्मत में मैंने लिखा या नहीं लिखा है। आफ्टर देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमारी किस्मत में नहीं है वो भी मांगना शुरू कर देते हैं। तभी परमात्मा नहीं पूरी करता ना, वो वही पूरी करता जो हमारा उसने पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या बात है समझने वाली, वो ये समझ लो कि तरस, कंपैशन जो नहीं भी है उसके लिए भी कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, मतलब ये कि हम काबिल नहीं है, परमात्मा हमें जानते हैं हम काबिल नहीं है तुम्हारे, पर चलो तुम कृपा कर दो, रहमत कर दो, बी कंपैशनेट ऑन मी। रहमत, बिना रहमत वो भी तरस नहीं आता कि मुझ पे तरस खाओ, मेरी हालत पे तरस खाओ, उसे भी तरस आ जाता है। कहता ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम इतनी तड़प है तुम्हारे दिल में तो ये बात भी हो जाएगी, पर पहले ये बात समझ लें कि बिना कंपैशन परमात्मा भी नहीं सकता। अब दूसरी बात कि परमात्मा का स्वभाव कंपैशन स्वभाव है, जब तक उसे उसके स्वभाव में नहीं जगाओगे तो वो कैसे रहमत करेगा। हम कहते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कहते कर लो ठीक है, जो मर्जी की है, जब कुछ नहीं होगा। वो ऑल डूइंग है, ये सबमिशन है, टोटल सबमिशन है, टोटल सरेंडर है। अब तरस वाली बात है, परमात्मा का स्वभाव कंपैशनेट लव, रहमत करता हो। जब हम रहमत मांगते हैं, बिना रहमत कुछ नहीं मिलता किसी को।